हरिओम, मेरा नाम श्रद्धा सुनार है। मैं कुर्ला में रहती हूँ। मैंने 2012 में बापूजी से दीक्षा ली थी। मैं मतलब इंस्टाग्राम एडिक्ट हूँ बहुत ज़्यादा। एंड दिन भर काम के बाद अगर मेरे को स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन होता है तो प्रभु जी के बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस होते हैं जो इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ। उसके बाद मेरा जो सारा स्ट्रेस है वो सब रिलीज़ होता है एंड मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। सो मैं प्रभु जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा बहन, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया 2012 में आपने मंत्र दीक्षा ली है और बापूजी जो गए हैं 2013 में गए हैं अंदर जेल में, तो आपको बहुत कम समय मिला बापूजी का सानिध्य, तो आप तुरंत ही भारती श्री जी के सानिध्य में आए, उनका सत्संग आपने सुना, दर्शन भी किए। तो जैसे कुप्रचार चल रहा है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा करके आश्रम संचालकों द्वारा कि प्रभु जी के पास जो भी यंगस्टर्स भी जाते हैं तो प्रभु जी उनका श्रद्धाकरण कर देते हैं। अगर उन्होंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली होती है तो कहते हैं कि आप मेरे से मंत्र दीक्षा लीजिए, और प्रभु जी मतलब बापूजी के आश्रम में जाने को मना करते हैं और कहते हैं मेरा पूजा करो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यही सारी चीज़ें आश्रम मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है, तो आपका इसमें क्या स्टेटमेंट रहेगा? मैं 2012 में बापूजी से मिली। उससे पहले मैं इतना सत्संग एंड ऑल में नहीं जाती थी, बट उनके जेल में जाने के बाद मैं प्रभु जी के साथ मतलब 2-3-4 साल हो गए हैं मैं प्रभु जी के सत्संग में मम्मी के साथ पापा के साथ जाती रहती हूँ। बेसिकली मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, मैं नेशनल लेवल खेली हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी तब मैंने उनको बताया, तो उनसे 1-to-1 बात भी हुई, बट उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पे नहीं जाना है, ये मंत्र नहीं करना है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना उनसे। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए भी मोटिवेट किया कि तुम मतलब एक नेशनल लेवल पे खेलती हो और तुम लड़कियों को सिखाओ, हमारे इधर भी आके लड़कियों को सिखाओ, जितना ज़्यादा तुम सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो उतना ज़्यादा सिखाओ। उनसे मुझे कभी हमेशा इंस्पिरेशन ही मिली है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है, ना मैं इतने टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ, ना मैंने उनके मुँह से कभी सुना है कि यहाँ पे मत जाओ, ये मंत्र मत पढ़ो। हमेशा उन्होंने हर चीज़ के लिए इंस्पायर और मोटिवेट ही किया है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। मैं नेशनल्स के लिए भी जब गई थी तो उनका नाम लेके गई थी और मैं सच्ची में जीत कर आई। जब मैं वहाँ पे खड़ी थी, फाइट कर रही थी, उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, बस मैंने उनको फील किया था। सो उनका जो पावर है मैं वो हमेशा फील करती हूँ। और जब मैं लड़कियों को सिखाने के लिए जाती हूँ और जब मेरे सामने एक टाइम में मेरे सामने 500-600 लड़कियाँ होती हैं जिनको मैं सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, उस वक्त भी मैं उनसे जो सीखी होती हूँ वो चीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज उन्होंने जो सिखाया है वो एंडलेस है, वो बहुत एनॉर्मस है। मतलब जितना वो इंस्पायर करते हैं, उनका जो बोलने का, उनका जो देखने का तरीका होता है वो ही एकदम अलग होता है, वो ही एकदम बॉडी को रिलैक्स कर देता है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है प्रभु जी के साथ बहुत एनरिच्ड है और बहुत ही अच्छा है, और आपने हर फील्ड में जब आप सक्सेस हुए हो तो आपने ये महसूस किया है कि भारती श्री जी आपके साथ है और वो आपको अंदर हृदय में आपको प्रेरणा दे रहे हैं और आपने वो फील किया है हार्ट बाय हार्ट। अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भारती श्री जी जो है अभी के जो यंगस्टर है उनके लिए यूथ आइकन है। हाँ, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा यूथ आइकन है, बिकॉज मेरी जो फ्रेंड्स, हम लोग दिन भर काम कर करके स्ट्रेस्ड होते हैं, सो उनका वीडियो जब हम लोग शेयर एंड ऑल करते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स देखते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स उनसे इंस्पायर है एंड सब उनसे मिलना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। सबका उनको दर्शन करना, उनसे बात करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स कि उनके वजह से मैं उनसे मिली, उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई, और आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। इवन थोड़े टाइम पहले मैंने उनका एक वीडियो था, उसके ऊपर जस्ट एक कमेंट किया, कुछ घंटे बाद ही अराउंड 45-50 मिनट्स के बाद ही मुझे उनके नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पर ही, एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड कि उनका एक ही ऑफिशियल आईडी है और दूसरे अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है। जब मैंने उसको खोल के देखा मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब कुछ भी सेंस होता है, सेंसलेस बातें थी सब उस पर। पब्लिक भी कमेंट्स पे झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं गाली गलौज कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उनको समझा के या फिर उनको बोल के कुछ फ़ायदा है, बिकॉज वो नहीं लग रहा था कि कोई आश्रम में, मैं बहुत बार आश्रम भी गई हूँ, मैंने आश्रम के लोगों को भी देखा है,
और जो मतलब एक साधक होता है वो मतलब उनसे बात करके उनको देखकर मेरे नाना जी जो हैं वो बहुत बहुत सालों से उनको फॉलो करते हैं, बापू जी के बहुत पुराने साधक हैं। सो उन लोग से बात करो तो एक डिसेंसी होती है, कभी गाली गलौज नहीं करते। एंड वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फुल्ली यही सब चालू है, मतलब टोटली। और वो इतना ज़्यादा मेरे को ख़राब लगा, मैंने तो रिपोर्ट किया है। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी रिपोर्ट करो, कंप्लेन करो, बिकॉज आपका जो राइट है वो आपके पास है, मेरा राइट है, मैंने अपना स्टेप ले लिया। आई विल सजेस्ट यू कि आप भी अपना स्टेप लो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक अमूल्य समय देकर आपने अपने जो फीलिंग्स है, ज़्यादा करके जो यंगस्टर्स जो अभी दिशाहीन है, आप जैसे आप एक एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि आपने मंत्र दीक्षा बड़े बापूजी से ली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बापूजी ने आपको एक सही डायरेक्शन दी कि भाई चलो मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आपका जो आगे का जो देखेंगे वो प्रभु जी देखेंगे। हाँ। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक थैंक यू।